अब हम जब बात करते हैं बिजनेस की, जब बिजनेस के साथ साथ जो है हम लोग कहते हैं नहीं पर्सनल ब्रांडिंग पे भी हमें काम करना चाहिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमें और अच्छा काम करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहला होता है फिगर आउट व्हाट यू ग्रो। सो हमें पहले फिगर आउट करना है कि हमें क्या बढ़ाना है, किस चीज़ में, किस इंडस्ट्री में करना है, कि मैं किस इंडस्ट्री का हूँ, उसमें लोग क्या देख रहे हैं, उसमें लोग क्या सोचते हैं। सो ओवरऑल उनको हमें रीड आउट करना है, उसको फिर हमें रिवैम्प करना है उस चीज़ को कि हम लोगों तक एक कैसे पहुँचा सकते हैं। दूसरी चीज़, डिटरमाइन व्हाट यू वांट टू नो, known for, I will not known, is known for। known for is like कि आप किसके लिए जानना चाहते हो। जैसे लोग आपके पास किस लिए आए, कि एक बिजनेस के लिए होता है, लाइक एंटरप्रेन्योर होता है। अगर एंटरप्रेन्योर अगर कोई फेमस है तो वो अपने इंडस्ट्री के ऊपर से कोई डिजिटल मार्केटिंग पे होता है, कोई लॉजिस्टिक्स के लिए होता है, या कोई किसी और चीज़ के लिए होता है, इमिग्रेशन के लिए होते हैं। सो उनके वो इमिग्रेशन की अपनी इंडस्ट्री के अंदर पूरी नॉलेज होती है, फैक्ट्स होते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये चीज़ आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो आपके बिजनेस में बहुत काम आती है। सो उस चीज़ को आप ग्रो कीजिए। थर्ड वन, रिसर्च ऑन इंडस्ट्री। सो अब जैसे अगर आप रिसर्च करेंगे पहले कि बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए, और उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। सो आप उनको प्लीज़ सुनिए, पहले उनको देखिए, उनको रीड कीजिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके जो आगे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, वो क्वेश्चंस के आंसर जरूर देते होंगे। तो तब भी कुछ लोगों को डाउट्स रह गए, कि आपको वो फोकस करना है कि जहाँ वो पहुँच गए हैं आपको उसके बाद शुरू करना है अपना स्टोरी। जैसे हम कहते हैं कि हमारी लाइन आपके बाद शुरू होगी, यस, हमारा काम उनके पहुंचने के बाद शुरू होगा, कि जहाँ उन्होंने ख़त्म किया है हम लोग उसको और बेटर इन्फॉर्मेशन अपने आगे दे पाएंगे। आज को इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज़, यस, अपने जो आपके इंटरव्यूज़ के लिए, जैसे कोई ऑथर है, अगर किसी लाइन का ऑथर है तो वो अपने सेम ऑथर्स को या उस लाइन के एक्सपर्ट को लेके आए अपने साथ, एंड उनके साथ इंटरव्यू करें, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, कोई नॉर्मल इंटरव्यूज़ नहीं, इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़, जिससे उन और नॉलेज शेयर होगी लोगों के लिए, लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, और उनसे और बेटर जो है एक आपके पास ऑडियंस आएगी, इंफॉर्मेटिव ऑडियंस आएगी, और आपकी एक्चुअल ऑडियंस आपके पास आ जाएगी जो आप चाहते हैं। उसके बाद डिफाइन योर ऑडियंस। यस, आई थिंक ये मेरे को ऊपर लेके आना चाहिए था पहले, बट चलो ठीक है, हम लोग ये बाद में लेके आए हैं। तो इन ऑडियंस को पहले डिफाइन करना ना, आपकी ऑडियंस चाहती क्या है। देखो, और रोल मॉडल्स और बहुत सारे हैं, लीडर्स भी बहुत सारे हैं, बट स्टिल लोगों के पास डाउट्स हैं, इतने सारे डाउट्स हैं कि वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे। तो हमें पहले अपनी जो ऑडियंस है उनको देखने का, वो चाहती क्या है, क्या देख के ग्रो होगी। कि जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं, लोग बहुत सारे आजकल डालते हैं कि फॉलोअर्स के ऊपर इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सो एवरी वन इज लाइक डिफरेंट इन सेगमेंट्स, कोई फेसबुक के लिए स्पेशलाइज्ड है, कोई इंस्टाग्राम के लिए, कोई पीपीसी के लिए, कोई एसईओ के लिए। सो हर चीज़ों के लिए अलग अलग बने हुए हैं लोग। सो तब भी लोगों को डाउट्स होते हैं, और वो एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं, वो बिगनर्स की हेल्प करते हैं, वो सब की हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, उनको अपना इंफॉर्मेशन बढ़ती है, उनकी ऑडियंस पता लग गई कि ऑडियंस कौन कौन है। मेरे डिजिटल मार्केटिंग में ऑडियंस एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेरी डिजिटल मार्केटिंग मेरी बिगिनर्स हैं जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमें हमारी नॉलेज हम उनके साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सो ये मेरी ऑडियंस, तो मेरी ऑडियंस के हिसाब से मैं कंटेंट जनरेट करता हूँ। तो सेम आपको अपने बिजनेस के लिए भी करना है, कि आपको उस तरीके का कंटेंट जनरेट करना है जो उनको इफेक्ट करे और आपको फॉलो करने के लिए उनको फोर्स करे। देन इज लाइक प्रिपेयर पिच। यस, पिच एक काइंड ऑफ, हमारा ये नहीं होता कि हाँ स्पीच दे रहे हैं या हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नहीं। 30 to 60 सेकेंड्स की एक छोटा सा कंसाइज इंफॉर्मेशन इन पैकेज होना चाहिए जो आपके बिजनेस को बता सके कि आपका बिजनेस क्या है, कि लोगों को सिर्फ 30 सेकेंड में समझ आ जाए कि ये बिजनेस कौन सा है। हम अगर एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर ट्रैवल का लूँ, तो ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ट्रैवलिंग हो गया, लाइक ट्रैवल ग्रुप हो गए, या हम ट्रैफिक हो गया, और सॉरी ट्रैफिक बसेस हो गई, ट्रक्स हो गए। तो ये भी चीज़ें हैं, लोग कहते हैं हम ट्रैवल से हैं, बट किस डोमेन से नहीं पता। सो उनको एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। सो सेम गोज विद डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी फील्ड्स हैं। सो लोग उसको कंसाइज करके हम लोग बताते हैं कि वी आर इनटू एसईओ, वी आर इनटू फेसबुक मार्केटिंग। तो हमें अपने बिजनेस का कंसाइज करके उसको 30 से 60 सेकंड की वीडियो बना करके चाहिए, कि लोगों को पता लगे कि हम क्या हैं, हम क्या काम करते हैं, हमारी सर्विसेज क्या हैं। क्लियर पिक्चर उनकी बनी होनी चाहिए। सेम गोज विद पर्सनल ब्रांडिंग,
क्या करते हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, किस डोमेन में काम कर रहे हो, उसकी एक वीडियो होगी जिससे लोगों को बिल्कुल इफेक्ट पड़ जाएगा और पता लग जाएगा कि यस वो एक कंसाइज आइडिया आ जाएगा किसके लिए, जिससे उनको आपको फॉलो करने में आसानी होगी. Then we come to networking. I think it's a best place to like best domain जिसमें आप अपना काम कर सकते हो. आप बहुत ज़्यादा लीड जनरेशन भी होती है और आपका नाम भी होता है इस नेटवर्किंग के थ्रू. और नेटवर्किंग के थ्रू बहुत लोग अपने आप को प्रमोट कर पाते हैं, बिजनेस ग्रो कर पाते हैं. और आई एज पर मी ये सबसे बेस्ट इस टाइम तक का जो आई विल से लीड जनरेशन का हमारा पार्ट है वो होता है नेटवर्किंग. क्योंकि नेटवर्किंग जो है ना वो एक एंटरप्रेन्योर के भी काम आता है, एक सेल्समैन के भी काम आता है, और ब्लॉगर्स के तो बहुत काम आना होता ही है कि नेटवर्क से ही आपका सारा काम चल रहा होता है. सो जो बाकी हमारे पार्ट्स हैं, लीड जनरेशन, फेसबुक, एडवर्क, वो तो एक अलग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आ गया. बट पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस के लिए लीड जनरेशन के अलावा जो नेटवर्किंग है वो सबसे बेस्ट है. लास्ट है ये जो grow your online presence. I think most of them in today's world are online, but still I know a lot of people like they are working and they are working good in this business, but still they are not online. And I will just request everyone, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, and I hope वो मेरी वीडियो देखेंगे, सो कि वो प्लीज़ ऑनलाइन आके अपना कंटेंट दीजिए, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए. क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. हो सकता है और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आगे आ रहे बिकॉज उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है. बट आपको है, आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, अपने डोमेन की फुल इन्फॉर्मेशन है. सो आई थिंक आपको आगे आना चाहिए एंड उसको आगे शेयर करनी चाहिए. आई होप इतना आई थिंक लोग करेंगे, फॉलो करोगे आप. और कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नीचे मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इवन वेबसाइट की भी दे रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबकी मैं उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ. और मैं कोशिश करूँगा कि एसईओ की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ. स्लोली एंड स्टडीली वो ऑनलाइन जा रही है. अब तो 4 से 5 वीडियोज जा चुकी हैं और ऑलमोस्ट 30 वीडियोज़ का ये पूरा कोर्स है. कंटेंट रेडी है, जस्ट कि मेरे को वीडियो बनानी है, उसका टाइम थोड़ा कम मिलता है. एंड किसी को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी हो कभी भी, सो सेम इंस्टाग्राम का गिवन है, आप नीचे आइए और उसको फॉलो कीजिए. फॉलो ना भी करो, मैसेज कर देना, स्टिल आई विल रिप्लाई. थैंक यू, बाय बाय.